हसन खान साहब, सबसे पहले अगर मंजरनामा देखें तो एक तरफ डायलॉग्स है, एक तरफ मीडिएटर पाकिस्तान है, लेकिन इस सारे मंजरनामे में अभी तक खामोशी भी दिखाई देती है, इकदामात भी दिखाई देते हैं, नेवल ब्लॉकेट भी दिखाई दे रही है, ईरान का मखमसा भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ गुजारिशात को रिवाइज करने की बातें भी हो रही हैं, दूसरी तरफ ईरान ये कहता है कि नहीं, हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर खड़े हैं। अभी हालिया एक डेवलपमेंट हुई है, जो ईरान का कैप्चर, जो शिप था अमेरिका के पास, उन्होंने उसके क्रू मेंबर्स जो है उनको रिलीज किया है कुछ को। आप समझते हैं बड़ा ब्रेक थ्रू है, या फिर आप ये समझते हैं कि बैक टू जो डिप्लोमेसी है वो कुछ और है और जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है? देखिए यासिर भाई, मेरे ख्याल में एक एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि अमेरिका भी मतलब ये है कि जंग को एस्केलेट नहीं करना चाह रहा है और ईरान भी नहीं कर रहा है। वरना आप देखें, अमेरिका का जो ब्लॉकेड है वो जारी है, और आपको पता है कि ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर। किसी भी डेफिनेशन से अगर आप जब ब्लॉकेड करते हैं तो वो दूसरे मुल्क के खिलाफ जो है कंसिडर एज एन एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन और किसके खिलाफ है? वो ईरान के खिलाफ है। ईरान उसी हवाले से जो है मुकम्मल खामोश है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक किया है, इधर से उसने पूरा जो है जो जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान, और उसको पूरा ब्लॉक किया है अमेरिका ने। तो ये तो तय है कि जंग में जो है वो ज्यादा नहीं करना चाह रहे। लेकिन दूसरी तरफ से एक साइड पे अच्छी खबरें आ रही है, दूसरे साइड से अमेरिका की तरफ से लिमिटेड अटैक्स की बातें भी हो रही है। लेकिन ये जो शैडो है, ये जो फसाद क्रिएट किया गया है जंगी बयानात का और जंगी उसके तरह, अगर आपको पता है कि जो खामनाई साहब है, मुश्तबा खामनाई साहब, उसका जो बयान आया है हम्म, कि हम किसी हवाले से हम्म, न्यूक्लियर पे जो है हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरी साइड से प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया है कि न्यूक्लियर के बगैर मुआहदा ही नहीं हो सकते। तो ये हॉट एंड हम्म, कोल्ड जो है मेरे ख्याल में ब्लो हो रहा है। लेकिन साथ साथ जो डिप्लोमेसी है वो चल रही है। और जो हम्म, मीडिया ग्लेयर था, जो मीडिया हाइप था, जो आपको पता है कि जिस दिन से ये शुरू हुए थे, 9 या 10 तारीख को जब ये आगाज़ हुआ था उसका सीज़ फायर का, तो उसके बाद वो मीडिया से थोड़ा-सा साइड पे लेके, मतलब ये है कि इन द कूल एनवायरनमेंट में लेके अच्छा, जो है लेकिन लेकिन बातचीत हो अगर रही है, हम डिप्लोमेसी अपना यहाँ अभी पे भी मकामी जारी है। मंजरनामा देखें तो चले, हम तो ले गए साइड पे। खान साहब, लेकिन अमेरिकन, अगर आप मौजूदा मंजरनामा देखें, कि आप ये देखें डेमोक्रेट्स के अराकीन बैठे हैं, पीट हेक्सेथ को सामने बिठाया हुआ है और उससे सवालात की बौछार की हुई है, उससे ये पूछा जा रहा है कि दिमागी हालत डोनाल्ड ट्रंप की क्या है। उसको जो बाइडन के साथ भी मिलाया जा रहा है, और जवाबी तौर के ऊपर वो कहते हैं कि जो बाइडन के बारे में भी ये सवालात थे तो ट्रंप के बारे में होते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। अब ये जो एक कटहरे में आना शुरू हो गए इनके इकदामात, और नेवल ब्लॉकेड, और बिलखुसूस जब इब्तदाई तखमीना $25 बिलियन का बताया जा रहा है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि अंदरूनी तौर पे जो प्रेशर है ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका को लचक दिखाने पर मजबूर करेगा? देखिए यार भाई, हमें थोड़ा-सा जो है रियलिस्टिक दोनों साइड से करना होगा एक तजिया। वो ये है कि इस वक़्त तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि ईरान जो है ये जंग जीत चुका है, ईरान ये जंग जो है वो जीत रहा है और अमेरिका हार रहा है। एक तो ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दोनों पे जो है दबाव बहुत ज़्यादा है। 60% अमेरिकन जो है इस जंग के मुखालिफ, जो पोल हुआ है उसमें वो पॉपुलेशन जो है वो मुखालिफ है। इसी तरह डेमोक्रेट की तरफ से, बल्कि विद इन रिपब्लिकन अपनी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पार्टी है उसके अंदर भी बातें हो रही है, और अपोजिशन में भी बातें हो रही है। और स्पेशली मीडिया जो है वो भी ऑक्स एंड डव खेल रहा है अमेरिका में। तो वो एक दबाव तो है, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट और सिस्टम में जो है इन चीजों को एब्जॉर्ब करने की एक है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखें, ईरान के लिए ये जो ब्लॉकेड है या ये जो सिचुएशन है, ये भी इंटरनल ईरान पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। ईरान की हम्म, अवाम जो है पहले से, जंग से पहले, आपको पता है, हमें पता है, जो मुज़ाहिरे हो रहे थे, ईरान की हालत क्या थी, और इस जंग के बाद जो है वो मज़ीद ख़राब हो चुकी है। तो उन पे भी एक इंटरनल दबाव है, ईरान पे भी है कि ये जो मज़ीद इस जंग को या इस सिचुएशन को जो है आगे ले जाना जो है ईरान के लिए खतरनाक है, सस्टेनेबल नहीं है। तो दोनों पे हम्म, प्रेशर है, इक्वल दबाव है, और दोनों नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ईरान जिस तरह ये अभी इस वक़्त मैं जो देख रहा हूँ, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, वो ये है कि एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। ईरान भी यही चाह रहा था कि हम एक एग्रीमेंट में जो है सारा नहीं हो सकता है। ये
50 साल से ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। इसमें हरमोज की बात हो सही। सकती है, इसमें सैंक्शन की बात हो सकती है, इसमें फ्रीज फंड्स की बात हो सकती है, इसमें ईरानी प्रॉक्सीज की बात हो सकती है, इसमें ईरान पर मुस्तकबिल में दोबारा जंग तो मुसल्लत नहीं किया जाएगा, इसकी बात हो सकती है। तो बहुत सी चीजें हैं जिस पे बात करनी होगी, तो स्टेप बाय स्टेप अच्छा, अप्रोच के हवाले खान से साहब अगर मेरे देखा ख्याल में जाए तो आप क्या डिप्लोमेसी। समझते हैं कि 2015 का जो JCPOA था, ये उससे किस हद तक मुख्तलिफ हो सकता है? कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के अंदर बात ये हुई कि इनके मुंजमद असासे बहाल होंगे। बात ये हुई कि यूरेनियम जो अफजूदा है वो किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल किया जाएगा और वहां पे उसकी हद को कम किया जाएगा और उसके बदले में कुदरती यूरेनियम रशिया ने ईरान को दे दिया। उसके बदले में बात यह भी हुई कि प्रॉक्सीज के बारे में बात की जाएगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने ओबामा से कदरे मुख्तलिफ जो है वो अपना नया मुआहिदा करना है। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मौजूद है 2015 के JCPO से मुख्तलिफ होने वाला मुआहिदा, या फिर ये डिट्टो उसी की कॉपी होगी और उसी को आगे लेके चलना होगा? देखिए, मेरे ख्याल में उस मुआहिदे में 2015 में और 2026 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस वक़्त जो है ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट था। ईरान जो है, यूरोप भी उनके मतलब ये कि उनकी जो न्यूक्लियर एम्बिशन है, वो एक मसला था। लेकिन इस वक़्त जो अमेरिका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तकरीबन पूरी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है। आपका घर भी मुतासिर हो रहा है, मेरा घर भी। 2015 में ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट से आपका घर मुतासिर नहीं हो रहा था। मतलब है अभी तो जापान तक जो है, अगर आप देखें साउथ अमेरिका तक जो है, यूरोप तक जो है, इनसे मुतासिर हो रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो जो है आप फिट इन नहीं कर सकते मौजूदा हालात में। डेफ़िनेटली मुख्तलिफ होगा। मैं जो देख रहा हूँ, इसमें हो सकता है कि न्यूक्लियर के हवाले से जो डील होगी, ईरान की वो जो टाइमलाइन के हवाले से बात हो रही है कि वो 5 साल की कर रहे हैं, वो डबल डिजिट में ले जाना चाह रहे हैं, इस पे बात हो सकती है। ये जो सैंक्शंस है, इस पे बात हो डेफ़िनेटली। और स्पेशली एनरिच्ड यूरेनियम के हवाले से जो पहले भी ये बात की गई थी कि शायद उसको जो है रूस के हवाले करके वहाँ पे स्टोर किया जाएगा। अभी उसी हवाले से भी ये जो मुआहिदा होगा, मेरे ख्याल में ये हर लिहाज से, अगर फरवरी 25 को जो ओमान में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ था, हो सकता है उनसे कुछ बिट्स एंड पार्ट्स होंगे, लेकिन आई सी इट विल बी टोटली डिफरेंट, क्योंकि द रीजन इज ये डिफरेंट माहौल में हो रही है, डिफरेंट प्रेशर है। उस वक्त सिर्फ ईरान पे दबाव बहुत ज्यादा था। अच्छा, अब ईरान अकेला नहीं है। आप खान अब साहब आप भी समझते क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का कल वाला बयान जो था कि एक रिवाइज प्रपोजल जो है वो सुप्रीम लीडर के साथ बातचीत करके तय पाया जा रहा है और हमें ये पैगाम पाकिस्तान ने पहुंचाया, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब रिपोर्ट किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू तो नहीं आई, अमेरिकन मीडिया ने इसका दावा किया है। क्या ऐसे इम्कानात हो सकते हैं कि एक रिवाइज प्रपोजल जो है वो ईरान बना रहा हो, या फिर हम ये समझें कि पहले जो गुजारिशात टेबल की गई थी उसी के ऊपर इफ एंड बट्स के ऊपर बात की जाएगी, रिवाइज प्रपोजल कोई नहीं होगा? देखिए, आपने एक बात सुनी होगी, इसहाक डार साहब ने कहा था कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो ए नेगोशिएटर के तौर पर है, फैसिलिटेटर नहीं है। अभी नेगोशिएटर का काम जो होता है, अभी सारा बर्डन जो है नेगोशिएशन का वो पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान दोनों के दरमियान गो बिटवीन का काम कर रहा है। आज आपने या कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अब बातें टेलीफोन पे हो रही है, कोई आना-जाना वाली बात नहीं है। मतलब ये है कि पाकिस्तान की मैक्सिमम कोशिश होगी कि ऐसे लाइकली मतलब है कि एक्सेप्टेबल आउटकम की तरफ इसको ले जाए। अब ईरान के जो नुकात है, 10 नुकात है, अमेरिका के जो 15 नुकात है, इनमें से वो कोशिश करेगा पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में ये नॉर्मल चीजें हैं डिप्लोमेसी में। ये नेगोशिएटर्स का काम जो है वो यही है कि दोनों को जो है उनकी जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है उससे डाउन करके मिनिमलिस्ट पोजीशन पे जो है, ताकि दो क्यों देखिए यासिर भाई, जंग का एहतिताम उस वक्त होगा जब दोनों पार्टीज को ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं जीता हूं और वो जाके अपने पब्लिक में उसको सेल करे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी जब ये एग्रीमेंट होगा तो एक ऐसा एग्रीमेंट वो लेके जाएगा कि वो अमेरिकन पब्लिक को कुछ सेल करेगा कि मैंने अगर 25 देखिए, बिलियन डॉलर जो है खान साहब एक चीज दांव पे लगा बताइए, दिए तो मैं डोनाल्ड बहुत। ट्रंप के लिए वॉर ट्रॉफी क्या सिर्फ न्यूक्लियर डस्ट हो सकती है, या डोनाल्ड ट्रंप के लिए वॉर ट्रॉफी ये हो सकती है कि आइंदा के लिए ईरान ऐलान ना करे कि वो एक एटम बम बनाएगा, जो पहले ही वो ऐलान कर चुका है, तो उनके लिए वॉर ट्रॉफी किस शक्ल में होना है? चले ईरान के लिए तो हम बात कर सकते हैं कि अपना हरमुज के ऊपर टॉल टैक्स लग जाए, या फिर उसकी सिक्योरिटी फी हो जाए, या फिर उसके ऊपर जो लगी सैंक्शंस हैं वो खत्म हो जाए, उसके कई जो है वो मौके निकाले जा सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए वॉर ट्रॉफी का मंजरनामा क्या है?
देखिए ऐसे अगर आप देखें तो बड़ी टैसिटली एक चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह आपने कहा, न्यूक्लियर के हवाले से 25 फरवरी को ईरान एग्री कर चुका था, ठीक है। अब जो है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन बार बार कह रही है कि हमारा एक ही मुतालबा है कि हम ईरान को कन्विंस करें कि वो न्यूक्लियर इन्वेशन जो है उसको खत्म करे, उसको सीज करे, वो एटम बम नहीं बनाएगा। इधर से ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रही है कि ना हम बनाएंगे और ये हमारे लिए जो है ये बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट का और हमारी उसकी एक हमारे मतलब है कि आजादी के वो बराबर है। अब इस चीज को ये एक ही पॉइंट को जो है जो पॉइंट पहले से डिस्कस हुआ है, जिसपे पहले से एग्रीमेंट, क्यों उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? मेरे ख्याल में यही पॉइंट जो है ये अमेरिकियों को सेल किया जाएगा कि देखिए मैं नहीं कह रहा था कि ईरान जो है पहले वो कह रहा था कि मैं न्यूक्लियर बम बनाऊंगा, मैं एटॉमिक बम बनाऊंगा। अभी उससे मैंने सिग्नेचर लिया कि कम से कम 18 साल तक जो है वो नहीं इसी हवाले से कोई बात नहीं करेगा। ना वो कोई मतलब है कि यूरेनियम को जो है बियॉन्ड 3% एनरिच करेगा वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में ये एक मेथड से देयर सीम्स टू बी अ मेथड इन दिस मैडनेस उसको बिल्ड किया जा रहा है, हाइप क्रिएट किया जा रहा है और आखिर में आके इसी ही पे जो 25 फरवरी को जो ओमान की सालिसी में जो बातचीत हो गई थी सॉरी, उसी पे ही हो सकता है कि ये बात एग्री कर यानी जाए, ट्रम्प ओमान भी के खुश अंदर हो जो जाएगा सिलसिला और टूटा ईरान था, भी हो खुश हो सकता है जाएगा। पाकिस्तान की सालसी के अंदर जो है वही सिलसिला वहीं से शुरू हो, एक मिडवे निकाला जाएगा, दोनों अतराफ में एक विन विन सिचुएशन बनाई जाएगी और उसी विन विन सिचुएशन के लिए इस पूरे मंजरनामे को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है।